दोस्तों जय श्री राम। मैं अमनपाल आप सभी का हिंदू राष्ट्र 3.0 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों बिहार की राजनीति में एक और नई पार्टी का गठन हो गया है। बिहार की राजनीति में एक नए राजनीति पार्टी का गठन हो गया। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन बिहार के प्रशांत किशोर उर्फ पीके, जो बहुत बड़े एक राजनीतिक रणनीतिकार के से जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी पार्टी जन स्वराज पार्टी का गठन किया। दोस्तों प्रशांत किशोर के बारे में आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर वही हैं जिन्होंने 2014 में भारतीय जनता पार्टी की वापसी कराई और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। प्रशांत किशोर हमारे देश के बहुत से बड़े बड़े लीडरों के साथ इन्होंने काम किया, यूएन में काम किया, वहां से फिर भारत के रणनीतिकार, राजनीति के रणनीतिकार के रूप में काम किया। 2014 में मोदी जी के साथ काम किया, फिर राहुल गांधी जी के साथ काम किया जो उन्होंने कर्नाटक की सत्ता की वापसी कराई, ममता बनर्जी के साथ काम किया, फिर बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ किया। प्रशांत किशोर उर्फ पीके का अभी तक का रिकॉर्ड मेरे दोस्तों ये रहा है कि प्रशांत किशोर ने जिनका अभी तक हाथ थामा है उस पार्टी की हार अभी तक हुई नहीं है। ये प्रशांत किशोर का बैकग्राउंड रिकॉर्ड है। लेकिन प्रशांत किशोर ने समय के साथ उन्होंने ये जाना समझा कि क्यों ना हम जिस धरती से हम पैदा हुए, जिस स्टेट में हम पैदा हुए, क्यों ना उस स्टेट की स्थिति परिस्थिति और वहां के लोगों की परिस्थितियां सुधारी जाए। तो इसको लेकर के उन्हें एक मूवमेंट चला है, जन स्वराज पैदल यात्रा। चंपारण की धरती से उन्होंने शुरुआत की, जहां से महात्मा गांधी जी ने उस धरती से, बिहार की वो धरती चंपारण, उस धरती से महात्मा गांधी जी ने अपने अभियान की शुरुआत की थी, आजादी की। उसी धरती से प्रशांत किशोर पीके ने भी शुरुआत की। वो 2 साल तक बिहार के सभी छोटे छोटे गांवों में जाकर के लोगों से मिलते रहे, पैदल यात्राएं चलती रही, चौपाल लगाते रहे, मीटिंग करते रहे और 2024 में 2 अक्टूबर के दिन उन्होंने जन स्वराज पार्टी की घोषणा की। जन स्वराज पार्टी की घोषणा होने के बाद उसका अध्यक्ष पूर्व आईएएस अधिकारी एवं बिहार के जन्मे सरकारी स्कूल से पढ़े लिखे, 4 देशों में भारत के राजदूत रह चुके मनोज भारती जी को जन स्वराज पार्टी का पहला अध्यक्ष चुना गया। पहला अध्यक्ष उनको इसलिए नहीं चुना गया कि वो दलित समाज से आते हैं, यह उनकी काबिलियत है। उनको उनकी काबिलियत के आधार पर, लोगों के समर्थन के आधार पर उनको जन स्वराज पार्टी का पहला अध्यक्ष चुना गया। यह कहना है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर क्या अपनी पार्टी को, मनोज भारती क्या अपनी पार्टी को बिहार में स्थापित कर पाएंगे, जहां पर जातिवादिता की राजनीति होती है, जहां पर विकास की राजनीति ना होकर के लोग जात की राजनीति करते हैं, ऐसे स्टेट में क्या जन स्वराज पार्टी अपना कदम स्थापित कर पाएगी? क्या अपने आप को प्रूव कर पाएगी? क्या मनोज भारती अपनी पार्टी को बिहार में स्थापित कर पाएंगे? आप सभी को क्या लगता है दोस्तों? आप कमेंट में जरूर बताइए। पहली। दूसरी बात, क्या जन स्वराज पार्टी जो ये दावा करती है कि बिहार का कोई लड़का छठ पूजा के बाद वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद बाहर कमाने नहीं जाएगा, वो बिहार में ही रह करके वो रोजगार करेगा, उसको 10 से 12 हजार की नौकरी के लिए महाराष्ट्र, तमिलनाडु, चेन्नई, मुंबई, आंध्रा, दिल्ली, गुजरात, इन सभी स्टेटों में नहीं जाना पड़ेगा? क्या वो बिहार का पलायन रोक सकेंगे? क्या बिहार में जो बेरोजगारी है
उसको रोक सकेंगे? क्या बिहार के प्राइमरी स्कूल की हालत सही कर पाएंगे? क्या बिहार के में जो जातिवाद की राजनीति चल रही है उसको खत्म करके क्या विकासवाद की राजनीति को स्थापित कर पाएंगे? प्रशांत किशोर जी और मनोज भारती जी क्या अपनी जन स्वराज पार्टी को बिहार में जो आज हत्या हो रही है, जमीन हड़पे जा रहे हैं, रंगदारी हो रही है, क्या इसको रोकने में समर्थ हो पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल आज के टाइम में बिहार में यह है कि बारिश के टाइम पे क्या बिहार में जो बाढ़ आता है उसके रोकथाम के लिए इनके पास क्या मैनिफेस्टो है? जन स्वराज पार्टी क्या बिहार के लोगों की दिशा दशा बदलती हुई राजनीति देखने को मिलेगा? जय श्री राम।